गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मुग़ल एम्पायर पढ़ा था या मुग़ल साम्राज्य पढ़ा था। तो एक बार मैं आपको नक्शे में बताना चाहती हूँ कि इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपको इसमें नज़र आ रहा है कि जो येलो कलर का है उस क्षेत्र को छोड़ के पूरे भारत से लेकर के पूरे अफ़गानिस्तान तक का क्षेत्र इनके साम्राज्य में आता था। ये तो हमारा मुग़ल एम्पायर है। और कुछ पिक्चर्स मैं बता रही हूँ जिसमें मैंने आपको फ़तेहपुर सीकरी बताया था, बुलंद दरवाज़ा बताया था। ये वो जगह थी जो और जहाँ पर मतलब अकबर के समय में बहुत फेमस रही ये जगह, जिसमें फ़तेहपुर सीकरी को तो इन्होंने इबादत खाना बनवाया था। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये थी कि अकबर की जो राजधानी रही आगरा में वो फ़तेहपुर सीकरी रही। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ उसकी। ये देखिए बच्चों, ये है फ़तेहपुर सीकरी। ठीक है, और अकबर की ये क्या थी, राजधानी फ़तेहपुर सीकरी। देख लिया, पीछे पूरा ग्राउंड बना हुआ है, फिर महल बने हुए हैं और पीछे की साइड इसका इबादत खाना भी है। और ये आगे की साइड जो है ये बुलंद दरवाज़ा है। ओके, समझ में आ गई ये बात आपको। और मैंने आपको बताया भी था कि जो दरवाज़ा था उसका निर्माण क्यों करवाया गया था। जब अकबर ने गुजरात क्षेत्र को जीत लिया था या गुजरात को पूरा जीत लिया था, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में या विजय की खुशी में उसने कौन से दरवाजे का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, पहली बात ये हो गया हमारे फ़तेहपुर सीकरी। दूसरा है, ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। मैंने आपको बताया था कि सलीम चिश्ती अजमेर से आए थे। कहाँ आ गए थे वो, आगरा आ गए थे। और आगरा ही फिर उन्होंने क्या किया था, कुछ समय तक यहीं पे रहे थे और फिर यहीं पर उनकी क्या हो गई थी, बाद में डेथ हो गई थी। तो सलीम चिश्ती और इनके जो शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। और जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो आगरा में है। और आगरा में भी किस में है, फ़तेहपुर सीकरी के जो पूरा बनाया गया था कोर्ट, उस कोर्ट के अंदर है। और पूरे ऐसे कहते हैं कि और जो बिल्डिंग्स हैं वो तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और एक इकलौती है सलीम चिश्ती की, ये सलीम की जो है ये भी पहले बलुआ से बनी हुई थी। लेकिन जब जहांगीर आए तो जहांगीर को पता था कि भाई इनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, लाल बलुआ पत्थर से इसको किस में बदलवा दिया, पूरा संगमरमर में बदलवा दिया। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, आगरा में। आगरा में कहाँ, फ़तेहपुर सीकरी। ये याद रखना आप। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सलीम चिश्ती। इसके बाद बुलंद दरवाजे की भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी क्लियर से। ये देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाजे का बता ही दिया है कि गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये फ़तेहपुर सीकरी के अंदर पीछे की साइड में महल बने हुए हैं, बीच में गार्डन है। तो इस महल के अंदर भी एक जगह है जहाँ पर इबादत खाना बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि 1564 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। और उस इबादत खाने का निर्माण कराने का एक ही उद्देश्य था कि सभी धर्मों को एकता के सूत्र में पिरो करके क्या करना, शासन करना। तो ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा। तो ये महल है। मैं आपको इबादत खाने की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इबादत खाना। इसके अंदर बहुत बड़ा ऐसे मतलब सभागार टाइप में बना हुआ है। और सभी धर्मों के मतलब सभी धर्मों के धर्म गुरु वगैरह यहाँ पर आकर के बैठते थे और धर्म के ऊपर चर्चाएं किया करते थे, बातचीत किया करते थे। और सब जगह मतलब एकता के लिए प्रचार प्रसार करते थे और सभी में भाईचारे की भावना को मतलब भरते थे लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये पूरे कम्प्लीटली मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दिए हैं। कुछ मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दिखा देती हूँ जो मुग़ल काल में प्रसिद्ध थी, सोने के सिक्के वगैरह थे। ये देखिए, ये अकबरकालीन सिक्के हैं। ठीक है, ये सोने के सिक्के हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको कुछ पिक्चर दिखा दी हैं जो मुग़ल काल से बहुत फेमस जगह हैं। और ये आपके क्वेश्चंस पूछ भी लिया जाता है कि फ़तेहपुर सीकरी कहाँ पर है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया, और जो इबादत खाना है वो कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के इसमें से पूछे जाते हैं। थैंक यू बेटा, इस चित्र को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सपोर्ट करेंगे। इन पिक्चरों के थ्रू आपको सारे ये क्वेश्चन ईजी वे में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।